प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, फार्मूले पर बेस्ड है। आइए इसको 5 मिनट में समझ लिया जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, इसको बात समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपको यहां पर मैं 2 फार्मूलाज दे रहा हूं। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला 1। जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वहां पे हम फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। कैसे? फार्मूला नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्या मैंने बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब यह फार्मूला यूज होगा ट्रांसलेशन के लिए, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी के लिए। इसको आप ध्यान से देखिए। ये कब लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट जब क्या हो? सिंगुलर हो। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? EXAMPLE, एग्जाम्पल। मोहन अच्छा, आपको एक चीज मैं और बता दूं कि इंडेफिनिट टेंस में अगर हम बोल रहे हैं और वह हिंदी लैंग्वेज का सेंटेंस है तो लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि पाए जाते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मोहित 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 घर जाता है, या कुछ और लिख दीजिए, मोहित क्रिकेट खेलता है, या आप और कुछ लिख दीजिए, मोहित पतंग उड़ाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मोहित
विद्यालय जाता है, मोहित विद्यालय जाता है। अब देखिए, इसमें मोहित सब्जेक्ट हो गया, विद्यालय ऑब्जेक्ट हो गया, जाता वर्ब हो गया, और ये ता है, ती है, ते है, इसको मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। अब हमारा सेंटेंस मिला मोहित विद्यालय जाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, एक वचन का है, तो हमने बताया है कि जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यस फॉर सिंगुलर। अब इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, मोहित, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है, मोहित जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो, इसमें यस या यस जोड़ेंगे तो गोज, तो मोहित गोज टू, मोहित गोज टू स्कूल, SCHOOL, मोहन गोज टू स्कूल। आइए अब फार्मूला नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। FORMULA, फार्मूला 2। बस ये सेम टू सेम रहेगा। अब होगा क्या कि इसमें दो चीजें सिर्फ बदलेंगी। क्या, आइए देखते हैं। एक रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट हो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल, बहुवचन हो जाएगा। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, बहुवचन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगाते हैं। अब हो जाएगा B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप। अब देखिए, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ यस और यस नहीं जोड़ा गया, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले लिया गया है। आइए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। EXAMPLE, एग्जाम्पल। जैसे मैंने कह दिया राकेश और अमित, अब दो नाम आ गया तो सब्जेक्ट बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। हमने लिख दिया राकेश और अमित विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। देखिए, ता है, ती है, ते हैं, वो तो समझने के लिए। अच्छा, राकेश और विद्यालय, राकेश और दो नाम चाहिए ना, दो नाम चाहिए, राकेश और अमित। ये देखिए, राकेश और अमित विद्यालय जाते हैं। अब इसका इंग्लिश क्या बनेगा, बनेगा राकेश एंड अमित गो टू स्कूल। राकेश एंड अमित गो टू स्कूल। इस गो में यस या एस नहीं जोड़ा गया। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहां पर प्लूरल है, बहुवचन है। ओके, तो इसको देखिए, समझिए और अपने नॉलेज को ग्रो कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।